भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अभी तक हमने हमारी जो गुरुदेव की बुक है माय लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस, इसका हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आप सबको आई होप याद होगा कि अभी तक गुरुदेव ने हमें बताया कि कैसे उनको दादा गुरु ने दर्शन दिया और किस तरीके से उनको उनके लाइफ का उद्देश्य बता रहे हैं वो, और किस तरीके से उनको उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताया और ये बताया कि बेटा तू साधारण पुरुष नहीं है, तू इस दुनिया में कोई उद्देश्य के लिए आया है। और गुरुदेव ने भी हमें बताया कि कैसे मेरी लाइफ को अगर पढ़ना है तो हमें कैसे अपने आप को क्या क्या कितने पॉइंट्स अपने और दिमाग में हमें रखना होगा और क्या कुछ नहीं सीखना होगा उनके लाइफ से। ठीक है, तो आइए इस स्वाध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि दादा गुरु ने कैसे गुरुदेव के आगे उनकी लाइफ को, उनके पास लाइफ को एक फिल्म की तरह, एक सिनेमोग्राफी की तरह उनकी आंखों के सामने उनके पूरे पास्ट लाइफ को बताया। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, after having projected details of some of my past life, Gurudev indicated how he had lived with me and helped me throughout these past life. गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने इनके पास्ट लाइफ को पूरा बताते हुए उनको ये इंडिकेट किया, उनको ये बताया कि वो कैसे गुरुदेव के साथ हमेशा से रहे हैं और कैसे उनके पूरी जिंदगी उनको हेल्प किया है और उनके थॉट्स को डेवलप किया है, उनके मतलब सब कुछ इन एवरी छोटी छोटी चीजों में दादा गुरु ने कैसे गुरुदेव जी को हेल्प किया है। He said, I shall be helping you now and get all that work done through you, which is essential to meet the challenges of the present time. Yogis have only the astral body and cannot establish physical contact, which is possible only by a moid being. Hence, the former depends for this purpose on later. This is good that you are married. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने बताया कि अब मैं जो भी तुम्हारा इस जन्म में अब जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अभी आसपास के लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं तुम्हें हेल्प करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से आसपास के लोगों का हेल्प करना है और कैसे उन उद्देश्यों को पूरा करना है। दादा गुरु बताते हैं कि हम योगीज जो हैं, हमारी सिर्फ एक एस्ट्रल बॉडी होती है। एस्ट्रल बॉडी मैंने आपको बताया था, ऐसी बॉडी जो सिर्फ हमें दिखेंगी, लाइट की तरह होंगी, बट वी कांट टच देम, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको उनको हम बस उनको हम देख सकते हैं और कई बार तो हमें दिखती भी नहीं है। वहां पे गुरुदेव को दादा गुरु की वो बॉडी दिख रही है और वो उनसे बात कर रहे हैं, बट आप उनके साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे यही दादा गुरु बताते हैं कि हम जो योगीज हैं, हमारी सिर्फ एक एस्ट्रल बॉडी है, हम कोई फिजिकल कांटेक्ट किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम एक लाइव इंसान हो, तो तुम लोगों के साथ एक कांटेक्ट बना सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो और लोगों की हेल्प कर सकते हो। दादा गुरु बताते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम शादीशुदा हो। These days, it is very dangerous. It is very advantageous and rather risky to remain unmarried. In ancient time, Brahma, Vishnu, Mahesh, Ganesh, Indra, Surya, all were married. The seven rishis had their wives because for the proper organization and administration of Gurukul, both fathers and mothers are needed. दादा गुरु बताते हैं गुरुदेव को, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मैरिड हो, क्योंकि इस टाइम पे अनमैरिड रहना एक तरीके से रिस्की होता है। एक तरीके से ये मतलब रिस्की है, क्योंकि हार्मोनल फ्लो, एवरीथिंग फ्लोज होते हैं, इन सब की वजह से वहां पे दादा गुरु बता दे कि माइंड भटकने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए ये बेटर है कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं। और गुरुदेव बताते हैं जैसे कि 7 ऋषि जो थे हमारे, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, सूर्य, वो सब भी मैरिड थे। और एक ऋषि के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो उनकी जो वाइफ होंगी वो एक गुरुकुल में एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेंगी। अब हमें भी पता है, जैसे घर में फादर अगर पैसा कमा रहा है तो मदर जो होता है
वो पूरे घर को संभाल के उन पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, फैमिली को चलाने में एक लेडी का काम होता है। वैसे ही वहां पे गुरुदेव बताते हैं, दादा गुरु बताते हैं गुरुदेव को कि गुरुकुल चलाने के लिए जो एक हम गुरुकुल स्कूल होता था जो पुराने जमाने में पहले के टाइम पे स्कूल को गुरुकुल बोला जा रहा है यहाँ पे, तो गुरुकुल को चलाने के लिए दोनों फादर एंड मदर की जरूरत होती है। Mother provides food, residence, clothes, and affection, while the father look after the discipline, teaching, sensation, etc. Guru is a disciplined father, and Guru wife is a mother according to ऋषि ट्रेडिशन। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे मदर जो होंगी वहां की, जो गुरु मदर होंगी, वो क्या करेंगी, वो खाना प्रोवाइड करेंगी, रहना प्रोवाइड करेंगी, प्यार प्रोवाइड करेंगी। वहीं पे जो फादर होंगे, जो गुरु होंगे, वो क्या करेंगे, वो डिसिप्लिन, टीचिंग, वो डिसिप्लिन सिखाएंगे, मान मर्यादा, कैसे कैसे आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बताएंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जो गुरु गुरु को वहां पे डिसिप्लिन फादर कहा जाता है एंड गुरु वाइफ को वहां पे मदर कहा जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हमारे भी है कि हमारे जो फादर होते हैं वो थोड़े से हमारे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमारे को रहना का तरीका बताते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, हर चीज करेंगे। वहीं पे जो मदर होती है वो ममता की मूरत कही जाती है, क्योंकि वो तुम्हें प्यार देंगी, वो तुम्हें डांटेंगी भी, बट उनकी डांट में भी प्यार होता है, खाना देंगी, हर चीज होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे गुरुदेव और गुरुदेव की वाइफ को मदर एंड फादर की तरह डिपिक्ट किया गया है। These day endurant and scheming people masquerades themselves as a religion teachers and saints and misleads the mass। यहाँ पे गुरुदेव दादा गुरु बताते हैं कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो लोग अपने आप को गुरु बताते हैं और वो बहुत सारे बड़े बड़े मास मतलब जनता को, बहुत कुछ यंग जनरेशन को, ओल्ड जनरेशन को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। I am very happy that you are married. There may be some interruption, but in due course, you will get as your life companion a person who has lived with you as your life partner is in some of your precious life. She will live with you. She will live with you throughout your life and will play a significant role in your work। यहाँ पे दादा गुरु बताते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मैरिड हो और जो ये तुम्हारी जो जीवन साथी है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली है, ये तुम्हारे को तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प करेंगी और ये तुम्हारे थॉट्स को मतलब तुम्हारे बोलते ना कंधे से कंधा मिला के एंड तुम्हारे थॉट्स को तुम्हारी समझेंगी और वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। और ये तुम्हारे साथ प्रीवियस जिंदगी में, ये पुरानी जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह चुकी हैं। दादा गुरु बताते हैं शी विल लिव विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ एंड यहाँ पे गुरुदेव दादा गुरु बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी रहेंगी और तुम्हारी जिंदगी के जो बड़े बड़े उद्देश्य हैं उसमें तुम्हारी हेल्प करेंगी। यू वर द हाउस होल्डर इन द 2 of your past 3 lives। यहाँ पे दादा गुरु बताते हैं कि तुम्हारे जो 3 जन्म हुए हैं, 3 जन्म में से 2 जन्म में तुम एक मतलब शादीशुदा और एक घरेलू इंसान थे। Do not think that married life will be hindrance in your work। यहाँ पे दादा गुरु बताते हैं गुरुदेव को कि तुम 3 लाइफ में 2 लाइफ में शादीशुदा थे, घरेलू इंसान थे, बट फिर भी तुमने उद्देश्य पूरा किया है। तो ये मत सोचना कि शादी होने की वजह से अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी उद्देश्य होंगे या जो भी उद्देश्य को पूरे करने हैं, वो जो शादीशुदा लाइफ है वो तुम्हारे बीच में कोई टकराव लाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। In fact, it will help in the present circumstances and will be conducive to the better result in the task of ushering the new era of humanity। वहीं पे गुरुदेव बताते हैं कि जबकि दादा गुरु बताते हैं कि ये तो बिल्कुल भी मत सोचना, जबकि यहाँ पे उल्टा होगा कि यहाँ पे जो माता जी हैं वो तुम्हारे को इतनी हेल्प करेंगी कि वो एक तुम दोनों लोग मिलके यहाँ पे एक नया एरा, एक नया बोलते हैं ना, एक आसपास का एक नया सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो कि पूरी बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यारी होगी, लोगों के अंदर बदलाव लेके आएंगे आप लोग। इट इज अ प्री ड्रॉन आर्ट ऑफ द ऑस्पिशियस डे ब्रह्म पंच Vasant Panchami, and I was busy with my daily routine of worship when I had the concrete vision of the divine personage enveloped in a column of light, and he on his own provided answer to all the doubts, questions, and queries that were
lurking in my mind. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, ये वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम था, उस टाइम पे जो ये एस्ट्रल बॉडी ने मुझे दर्शन दिया था, और उन्होंने मेरे जिंदगी के जो भी मतलब मेरे मन में उस टाइम जो भी डाउट आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, जो भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, उन्होंने बिना कुछ पूछे अपने आप ही उन सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए. I saw my past 3 lives on one after the other from the beginning till the end, which were all of divine work, and during which I had been instrumental in playing a crucial role in the generation and upliftment of the society, and had initiated integrity and inclusive path of sadhana in terms with the need of the time under the guidance of Devatma who have standing before me. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि उसी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे मैंने अपनी जिंदगी में जो 3 जिंदगी थी, मैंने 3 जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखा, जहां पे मैंने ये देखा कि उन तीनों जिंदगी में मैंने बहुत क्रूशियल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उस 3 जिंदगी में. और वो एक ऐसे रोल थे जिसकी वजह से मतलब मैंने इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, जिसकी वजह जो वो रोल जो था वो दुनिया को, सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए था, सोसाइटी को मतलब एक बहुत अच्छी जगह बनाने के लिए था. और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो परम आत्मा, जो दादा गुरु थे, वो हमेशा मेरे साथ, मेरे पीछे, बिहाइंड माय बैक खड़े. तो अगर देखा जाए तो हमें भी यही सोचना चाहिए, इंसान को भी. अगर आप अगर कभी गुरुदेव से, आप और मेरे से ज्यादा आप लोग जुड़े हुए हैं, एंड आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि आप कुछ भी काम करते होंगे तो आपको लगता होगा कि कोई एक सुप्रीम पावर है आपके पीछे, कोई एक है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा रही है. मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, और इनफैक्ट मेरे घर में मेरी तो बहुत छोटी सी जिंदगी है और बहुत छोटा सा परिवार है. मैं जितने लोगों को जानती हूँ, मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, वो लोग भी, अगर मैं कभी भी उनसे पूछूं या कुछ भी, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि कोई तो एक पावर है जो हमारे पीछे खड़ी रहती है. एंड अगर आप मेरी बहन से बात करेंगे, वो तो मतलब इतनी ज्यादा बताती है कि वो, उसको तो हर एक छोटी छोटी सिचुएशन में लगता है कि कोई सुप्रीम पावर उसके पीछे खड़ी है एंड उसको फोर्स कर रही है कि वो काम करने में. तो अगर आप सच में बोलते ना, अगर सच्चे भक्त हैं और सच्चे मतलब गुरुदेव से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको सच में वो चीज फील होगी कि कोई पीछे एक पावर है, कोई आपके आसपास एक पावर है जो आपको ना गाइड कर रही है और आपको मतलब कभी गलत रास्ते में जाने नहीं देगी. और ये चीज तो मैंने अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है. तो वही गुरुदेव भी बता रहे हैं कि उनके साथ भी वो जो दादा गुरु थे, वो देव आत्मा जो थे, वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे. all all that had earlier appeared to be stranger vanished from my mind, and the feeling of deep intimacy, affinity, and the gratefulness awoke in my rejuvenated and awkward soul. My family, who I had considered my kin and kin, appeared to be an alien, and I started regarding this Dev Atma who was before me in the form of column of light as a soul of my soul. देखिए यहाँ पे गुरुदेव कितनी प्यारी लाइन बता रहे हैं कि जो परिवार मेरा था, जिसको मैं अपना रिलेटिव समझता था, दोस्त समझता था, वो लोग मेरे लिए, इनसे मिलने के बाद वो लोग मेरे लिए एक एलियन की तरह हो गए थे. मैं उनको मतलब कुछ जान ही नहीं पा रहा था. और मैं इस एस्ट्रल बॉडी, जो एक देव आत्मा जो मेरे सामने उस दिन दर्शन करने आई थी, मैंने उनको अपना हर चीज मान लिया था और मैंने उनको मैंने अपने आत्मा का आत्मा समझा. देखिए कितनी बड़ी लाइन उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए बोला कि मैंने अपने आत्मा का आत्मा उनको समझा है. I felt that my past and future were linked with him. गुरुदेव बताते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पुराना पास्ट था, पुराना जन्म, ठीक है, और जो मेरा आने वाला कल है, प्रेजेंट और अभी का, वो सारा जो भी है वो सब कुछ उनके साथ लिंक्ड है. I had no other aspiration and nothing to claim as my own, but to follow religiously, righteously, and faithfully the direction of my master. This is what is called the true cylinder. That's true. गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि मैंने उन दादा गुरु को अपने आत्मा का आत्मा माना और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अब जो भी वो बोलेंगे, जो भी रास्ते पे वो चलने के लिए बोलेंगे, मैं उस रास्ते को एकदम बोलते ना पूरे विश्वास और भरोसे के साथ चलूंगा. और
दिस इज कॉल्ड ट्रू सिलेंडर। ये बात सही बात है कि अब आपने अपने आप को अपने गुरु के पास ही सौंप दिया है, तो यही तो ट्रू सिलेंडर कहलाया जाता है कि भाई गुरुदेव हमने तो अब आपके ऊपर आपको छोड़ ही दिया, आप ही के ऊपर हमने छोड़ दिया, अब आपकी, हम बोलते हैं ना, हमारी जिंदगी की नैया आपके हाथ में। तो ये सच में एक बार करके देखिएगा, और आप लोगों में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा कि जब आप अपनी जिंदगी की नैया उनके हाथों में छोड़ देते हैं ना, और आप बस वही काम करते हैं जो आप जिस काम के लिए आप आए हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत स्मूथली चलती है। ये चीज तो ट्रू सिलेंडर की अगर मैं बात कहूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी है, वो मतलब मतलब मेरी तो बहुत, मैंने आपको बोला बहुत छोटी सी जिंदगी है, तो मैं जितना देखा है मैं वही बताऊंगी कि अगर कुछ भी बात होता है, कुछ भी, ठीक है गुरुदेव देखेंगे, कुछ भी बात होगा, ठीक है गुरुदेव देखेंगे, कुछ भी, मतलब इवन मैंने अपने फादर को भी देखा है, अगर कुछ भी होगा, जो गुरुदेव का मन कहे, जो गुरुदेव चाहे, तो दिस इज, और ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। मैं तो कई बार, मैं तो बच्ची हूँ, तो मैं कई बार गुरुदेव से नाराज भी हो जाती हूँ कि क्योंकि मैं उनको अपना दोस्त समझती हूँ, तो नाराज भी हो जाती हूँ, फिर मगर फिर आके उनको मना भी लेती हूँ कि ठीक है, ओके फाइन, मैं हो गई थी नाराज, आई एम सॉरी, चलो बात करते हैं। तो इस तरीके से मेरी मेरी और उनकी दोस्ती तो कुछ अलग ही है। और मैं अगर अपनी मम्मी और पापा की बात करूँ, तो उन्होंने तो सच में अपनी जिंदगी को, बोलते हैं ना, ट्रूली सिलेंडर कर देना, ट्रूली अपनी अपनी जिंदगी को गुरुदेव के चरणों में रख देना कि ठीक है, आप ही के हाथ में है, आपने जिंदगी दी है, आप देखिए। तो वैसे ही गुरुदेव ने दादा गुरु के पैरों में अपनी जिंदगी रख दी कि अब मतलब मैं तो अब ये जो बोलेंगे मैं आंख बंद करके वैसे ही जिंदगी चलूंगा। I surrender myself at that moment to that divine soul and regarded him not only my guide but equivalent to divinity itself। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि उसी क्षण, उसी मोमेंट मैंने अपने आप को दादा गुरु के उस डिवाइन सोल के ऊपर सिलेंडर कर दिया, और उसके बाद से उनको मैंने सिर्फ गाइड नहीं बोला, उनको अपना मास्टर, उनको अपना गुरु नहीं बोला, बट उनको मैंने भगवान भी बोला कि यही मेरे भगवान है। This relationship has been maintained for the past 63 years, and I have been forging ahead wholeheartedly and unhesitantly on the path indicated by him। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो रिलेशनशिप था गुरु और भक्त का, या गुरु और मतलब सोल टू सोल का जो कनेक्शन था, ये गुरुदेव ने अभी तक 63 ईयर्स से चलता आ रहा है। और यहाँ पे गुरुदेव होते हैं ना, पूरे दिल से और विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब जो नहीं होता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट वो वाला, कि पता नहीं वो इंसान सही बोल रहा है कि नहीं, या मतलब मन में एक बार भी उन्होंने अपने अंदर हिचकिचाहट नहीं लाई, और पूरे दिल से जो दादा गुरु बोलते थे गुरुदेव वही करते थे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सिलेंडर। एक्चुअली में इसे सिलेंडर कहते हैं कि भाई आप जो बोलेंगे हम करेंगे, वो वाला होता है। No question or doubt has ever arisen in my mind as to my capacity to accompany his will and what result may effort will bear। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बोलते हैं कि उसके बाद से मेरी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई डाउट नहीं आया दिमाग में कि भाई मैं पूछूं कि भाई कि क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग या क्या नहीं, जो वो बोले। और मेरे इतने के बाद मेरे को अपनी कैपेसिटी, क्योंकि मेरे साथ देव परमात्मा मेरे साथ थे, तो मुझे अपनी कैपेसिटी पे भी, मुझे अपने ऊपर भी डाउट नहीं आया कि मैं क्या कभी ये चीजें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इस तरीके से। तो ये होती है जब आपके साथ आपके गुरु आपके साथ खड़े रहें, तो आपको जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम्स ना मतलब बड़ी नहीं लगती। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे हंसते खेलते आप पार कर जाते हैं, और आपको अपने कैपेबिलिटी के ऊपर भी डाउट नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप कैपेबल हैं, आप उस लायक हैं, तभी आपके गुरु आपके साथ हैं। तो ये बात तो सच है ना। अभी आप देखिए इस दुनिया में कितने लोग गुरु के लिए भटक रहे हैं। हमें तो मतलब बोलते ना, हाथों से उठाया है गुरुदेव ने कि बेटा तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जाए। मतलब एक्चुअली में हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे को इतनी छोटी छोटी उम्र में और या फिर जिंदगी के ऐसे मुकाम में गुरु का हाथ मिल गया, जिस टाइम पे लोग ढूंढते हैं गुरु। मतलब मैं तो सच में, मैं तो आपको बोलती हूँ ना कि मैं तो भगवान का बच्चा मानती हूँ अपने आप को। मैं तो सच में गुरुदेव का बच्चा मानती हूँ। जहां मैं सेकेंड क्लास में, जहां मुझे मतलब ढंग से गायत्री मंत्र बोलने नहीं आता है,
वहां मैं गुरुदेव से जुड़ गई हूँ और मैं अपने घर वालों को बोल रही हूँ कि गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, जबकि मुझे खुद नहीं आता था, मैं गायत्री मंत्र पढ़ने नहीं आता था, बट मैं बोलती थी कि गायत्री मंत्र पढ़ो। मैं वो मेरे बगल में एक आंटी थी, हम आर्मी वाले हैं, तो वो भी आंटी वो गुरुदेव से जुड़ी थी, मैं उनके घर से गुरुदेव की फोटो लेके आई थी अपने मंदिर में रखने के लिए, मुझे आज भी वो दिन याद है। एंड मुझे नहीं आता था गायत्री मंत्र पढ़ने की, बट मैं फिर भी पूजा करती थी, अगरबत्ती जला के पूजा करती थी। तो वो एक तरीके से बोल, मैं तो गुरुदेव को अपना गुरुदेव का बच्चा ही मानती हूँ अपने आप को, कि उन्होंने मुझे हाथ से उठाया है और उसके बाद से मैं आज तक उनके साथ जुड़ी हूँ। जबकि उनके और मेरे बीच में तो फ्रेंडशिप का रिश्ता है, मैं उनसे नाराज भी हुई हूँ कई बार, बट मैं फिर से उनके पास आई भी हूँ, अगले दिन ही वापस आ जाती थी कि चलो ठीक है, आई एम सॉरी। तो हम सारे गायत्री परिवार के लोग बहुत फॉर्चुनेट इनफ हैं कि हमारे ऊपर गुरुदेव का हाथ है, क्योंकि आजकल कई लोग हैं जिनके ऊपर गुरुदेव का हाथ नहीं है और वो अभी तक अपनी जिंदगी का लक्ष्य ही नहीं समझ पाए हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम। दैट डे आई लर्न one more lesson, that the grace of divine source is greater only for public good, for the growth of righteous attitude and tendency in the humanity, and it is not showered on anyone who hanker after the fame and material prosperity। देखिए यहाँ पे गुरुदेव कितनी बड़ी लेसन उस दिन सीखते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी सीखें कि जो परमात्मा का आशीर्वाद होता है या परमात्मा का जो साथ होता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों के ऊपर बरसता है जो लोग एक्चुअली में अपने आसपास के लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों का गुड, मतलब जिनका एटीट्यूड इंसान की तरफ, आसपास के लोगों की तरफ बड़ा प्यारा सा होता है एटीट्यूड, और जिसके अंदर टेंडेंसी इन द ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनके आसपास के लोगों से प्यार और ये वो, और प्लस उनके अंदर, जिनके अंदर इंसानियत होती है, जो एक इंसान को इंसान समझता है, जो मतलब हर एक छोटे बड़े अपने से ना बोलते ना, आपके लेवल से नीचे इंसान को भी, जो इंसान को इंसान समझे, जो उनसे प्यार से बात करे, जो उनका भला करना चाहे या आसपास की सोसाइटी को भला करना चाहे, भगवान का आशीर्वाद उन पे ही होता है। और उन पे नहीं होता जो लोग बोलते ना फेम, पैसे पैसे कमाना चाहेगा, अपना मान मर्यादा पाना चाहेगा, इन सब चीजों के लिए अगर कुछ काम कर रहा होगा, मतलब जैसे हमने भी देखा है कई लोगों को जो मतलब दान पुण्य करते हैं बट अपना नाम जरूर अनाउंस करवा देते हैं, तो वो एक तरीके से वो होता है ना, अपना नाम फेम बढ़ाने के लिए होता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे लोगों पे कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं बरसता और ऐसे लोगों को मतलब कभी आगे भी नहीं बढ़ने को मिलता। दीज एनलाइटेंड सोन हैव नो किन एंड किन ओपोनेंट एंड राइवल। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे जो परमात्मा होते हैं, जिस तरह जो अभी हम दादा गुरु के बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कोई ना दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, ना फैमिली होती है, ना फ्रेंड्स होते हैं। ये एक अलग ही सुप्रीम आत्मा होती है जिनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। So, the all pervading spirit manifests as a soul of humanity in their divinity and their yoke, their choice and beloved soul in the service of the divine in the humanity। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसी जो परमात्मा होते हैं, ऐसी जो डिवाइन आत्मा होती हैं, वो सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा जो भी इन्होंने तप किया होता है, वो सिर्फ ह्यूमन आसपास के इंसान को ऊपर बढ़ाने और एक ऐसा पीसफुल सोसाइटी बनाने में लगा देते हैं जो कि जहाँ पे लोग खुशी तरीके से रह सके। In the light, in the light of this new insight, I at once recollect the master discipline relationship of Ram Krishna Vivekanand, Samrat Ramdesh Shivaji, Chanakya Gupta, Chandragupta, Gandhi Vinod Baba, Buddha Ashok, where however the relationship is based on merely exhibition of funny and proclaim some magical miracle, it should be constructed that a rehabilitation tendency like juggling is going on between the so-called guru and his discipline. Yeah, Gandh Baba would create a smell of any flower. Gandh Bhagya Baba used to call a tiger in his cottage. Samadhi Baba remained buried under the ground for a number of days, and Siddha Baba fulfilled desire of the supplements। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि
इन सब चीजों में मुझे बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे गुरु और उन लोगों के भक्त बोल लीजिए या फिर एक मतलब एक शिष्य की बात कर लीजिए, उनके बहुत सारे मुझे एक रिलेशनशिप याद आए, जैसे चाणक्य हो गया एंड चंद्रगुप्त हो गए, कृष्णा एंड राम कृष्ण एंड विवेकानंद हो गए। ये सब जो थे ये एक रियल था। बट आजकल जो हो गया है, ये जो एक कुछ कुछ बाबा आए हुए हैं, लाइक समाधि बाबा आए हैं, सिद्ध बाबा आए हुए हैं, ये लोग ये दिखाते हैं कि ये लोग जमीन में बहुत दिन तक रहते हैं, ये लोग आपके डिजायर पूरे करते हैं, ये और कुछ नहीं, एक फनी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सिर्फ एक ना मजाक ही बन के रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं, several such folk tales come to my mind, and I could understand how such people could have been deemed great merely for exhibition of juggling on the level of mesmerization। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी नहीं मजाकिया कुछ कुछ लोग मेरे दिमाग में आते हैं, जो लोग गुरु और शिष्य के रिश्ते को एक अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न दे रखा है, और जो लोग ये लोग सिर्फ ना आसपास के लोगों को ना अचंभित करना। अब हम भी कभी सुनते हैं कि हाँ ये बाबा ऐसा कर सकते हो, तो अचंभित होते हैं ना हम लोग, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ ना ह्यूमन के, इंसान के दिमाग के साथ खेलते हैं और वो उनको मेस्मराइज करके चले जाते हैं। देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल इन द सुपरमैन फीट विच इज एन ऑर्डिनरी मैन कैनॉट परफॉर्म। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अगर आपने कभी किसी किसी बाबा को देखा होगा कि हाँ वो एक पैर में खड़े रहते हैं एंड ये सब, तो इन सब में ना ये सिर्फ एक तरीके से ना बेवकूफी होती है, वो आपके दिमागों के साथ खेल रहे होते हैं, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, इसमें ये लोग ने कोई अपनी कोई तृप्ति या कोई प्राप्ति नहीं प्राप्त किया होता, ये स्पिरिचुअलिटी को लिंक करके या कुछ, इन्होंने शायद स्पिरिचुअलिटी देखी भी नहीं होती, ऐसे लोग होते हैं ये। ऑब्जर्विंग साइलेंस, टेकिंग फूड बाय कीपिंग on hand, taking a hand always in a right position, passing time lying on the cradle, and similarly other feet are nothing but a juggling। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे आपने बहुत बाबा को देखा होगा जो मतलब शांत रहते हैं, या हाथों पे खाना रख के खाना खा रहे हैं, या हाथों को ऊपर रख के, ऊपर एक हाथ को ऊपर रख के एक पैर में खड़े हैं। ये सब अगर हम जाएं यहाँ पे बनारस की तरफ जाएं, यहाँ पे हमारे को ये सब चीजें बहुत दिखते हैं। मैं एक दिन प्रणव पांड्या जी का वो सुन रही थी, वीडियो सुन रही थी, उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि आजकल जो ये आसपास जो ये संत महात्मा होते हैं, ये मतलब ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब जैसे ये जो हाथ ऊपर है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनको सिद्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि एक साइंटिफिकली एक टर्म होता है कोल्ड शोल्डर, क्योंकि उनकी वो जो शोल्डर है ना वो इतना अकड़ जाता है कि वो उसके बाद कभी उस हाथ को नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मसल्स होता है वो डिसयूज एट्रोफी कहलाते हैं। वो मसल्स जो होता है वो पूरी अकड़ जाती है और वो वेस्ट हो चुकी होती है कि वो हाथ नीचे नहीं आएगा, और नीचे आएगा तो इनको अलग ही दर्द होगा। तो ये वो इस रीजन को उन्होंने एक अब एक पैसे कमाने के तरीके के लिए चलो हम ये वाले बाबा पता नहीं कौन सा अपना अपना कोई कोई नाम दे देते हैं, और ये अपने आप को ये बताते हैं कि हाँ हमने सिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए हमारा हाथ ऊपर है और हमारे को परमात्मा का आशीर्वाद मिला है। तो ये तरीके होते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, तो वहां पे गुरुदेव यही बता रहे हैं। The real saint and his discipline has to be tread the ancient path of sadhana, ancient path of sadhana pronounced by Rishi of devoting one life for public good, as was done by Kabir, Chaitanya, Samarthya, Ramdas, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अगर एक्चुअली में आपको रियल संत महात्मा के बारे में जानना है तो पास्ट में जाइए और देखिए कि कितने सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी लोगों के आसपास के बेनिफिशियन के लिए ही लगाई है, जिसमें से आपको भी मैंने नाम बताया, कबीर हो गए, ये रामकृष्ण परमहंस हो गए, विवेकानंद हो गए। इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी, ये एक्चुअली में असली संत थे जो ना ही कभी किसी को बेवकूफ बनाते थे, ना किसी से कोई उनको उम्मीद रहती थी, ना किसी को कभी कुछ बोलते ना गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था, ये सिर्फ देना जानते थे, और इन्होंने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक गुड पे ही लगाया है। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, गॉड इज नेवर प्लीज विथ दोज हु मेरली चैंट हिज नेम, ही डज नॉट नीड मोटिवेशनल वर्शिप एंड ऑफरिंग। गुरुदेव बताते हैं
भगवान कभी भी ऐसे लोगों से खुश नहीं होता जो सिर्फ उनके नाम लेता है और बस उनके नाम का माला पड़ता रहता है। गुरुदेव को कोई हाई फाई, भगवान को कोई हाई फाई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है और कोई एकदम बड़ा पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे हो गया, ही डज नॉट नीड मोटिवेशनल वर्शिप और ऑफरिंग। उनको कोई चढ़ावा, कोई बड़ा बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, कोई हाई फाई पूजा पाठ नहीं चाहिए। Chanting of God name is meaningful only to those who are engaged in beautifying and developing His garden, this universe. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव का नाम, भगवान का नाम लेना ही इनफ तब होगा जब आप उनका जो जिंदगी का छोटा सा उद्देश्य था उसको आप पूरी करने की कोशिश करें। क्या कि अपने आसपास की उनकी जो ये जो उनका जो गार्डन है, गुरुदेव का जो बगीचा है, हमारा जो ये संसार, इसको हम छोटे छोटे अपने लेवल में छोटे छोटे तरीके से उसको ठीक कर सके, खुशियां बांट सके, प्यार बरसा सके, इसी तरीके से ही हमारे को गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा ना करें कि हाँ, हम गुरुदेव का या भगवान का नाम तो ले रहे हैं बट मन में लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं, मन में चाहते कि उनका बुरा हो जाए या उनको पसंद नहीं करते या लोगों को नीचा दिखाते हैं या लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारे को भगवान की कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे तो गुरुदेव के लाइन्स हैं, उन्होंने ही बोला कि इस तरीके से, या हम जो बड़ा बड़ा चढ़ावा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन सब चीजों से भगवान का आशीर्वाद हमें कभी नहीं मिलेगा। These thoughts dominate my mind throughout the day on the Basant Parv. The master clearly advised me that efforts for the inner self growth and a self improvement should go hand in hand with the act of public service. He was also enjoined on me to perform the chain of Gayatri Mahapurusharthas during the next 24 years, absorbing certain rules and restrictions. He was also directed to the work like a turn voluntary in the country struggle for the independence. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने बताया कि सेल्फ ग्रोथ, हमारे को अगर अपने आप को बढ़ाना है और अपने आप को सुधारना है तो ये हाथ में हाथ मिला के चला जाता है। कैसे? जब आप अपने साथ अपना भला करते हुए आसपास के लोगों का भला करेंगे, पब्लिक गुड करेंगे, पता है छोटी छोटी खुशियां बांटेंगे, वो हैंड इन हैंड, मतलब हाथों में हाथ। ऐसा नहीं हो सकता हाँ कि चलो पहले हम अपने आप को सुधारेंगे उसके बाद हम पब्लिक को ठीक करेंगे या आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। द मोमेंट आप अपने आप को सुधारना स्टार्ट करेंगे और उसके साथ थोड़ा बहुत आसपास के लोगों को स्टार्ट करेंगे ना, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है ना वो एम्पलीफाई हो जाएगी और डबल हो जाएगी। जहां आपको 2% इंक्रीज होना था वहां आप 4% इंक्रीज होंगे जब आप आसपास के लोगों को भी उसी तरीके से प्यार से ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप से ट्रीट करते हैं। और गुरुदेव यहाँ पे उसी दिन से गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने उनको पूरी तरीके से बोलते ना अपना आशीर्वाद देते हुए गायत्री महापुरुषार्थ में लग गए 24 इयर्स तक। और उसके बाद उन्होंने इनके ही दादा गुरु के ही मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए भी स्ट्रगल किया था, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरुदेव ने भी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया है। तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब दादा गुरु के हेल्प से इस स्वतंत्रता सेनानी में भी अपने आप का पार्ट लिया था। तो आज का हम स्वाध्याय यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्वाध्याय अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप सबका स्वागत है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।